कभी सोचा है कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है? क्यों तुम्हें मैथ समझ नहीं आता है, लेकिन अपने डांस मूव से सबको हैरान कर देते हो? लोगों को अपनी बात नहीं समझा पाते हो, लेकिन अपनी आर्ट से सब कह देते हो। आखिर चक्कर क्या है? क्यों कुछ लोगों को इजीली मैथ समझ आ जाता है और कुछ लोग घंटों लगा के भी स्ट्रगल करते हैं? वेल, जब हम इंटेलिजेंस के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम इन जैसे लोगों के बारे में सोचते हैं। इन सभी में एक कॉमन चीज होती है, उनका IQ रेंज काफी हाई होता है। लेकिन साइंस कहता है कि सिर्फ IQ ही नहीं, और भी टाइप्स के इंटेलिजेंस होते हैं, जैसे EQ, LQ, SQ, MQ और भी कई टाइप्स। और इन्हीं इंटेलिजेंस की वजह से कुछ लोग मैथ्स में एक्सपर्ट होते हैं, तो कुछ लोग चलते फिरते सॉन्ग क्रिएट कर देते हैं और कुछ अमेजिंग स्टोरीज लिख डालते हैं। यानी कि हर एक इंसान में डिफरेंट टाइप का इंटेलिजेंस होता है, और जब तुम अपनी वाली पहचान लेते हो तो सक्सेस तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता है। सो इस वीडियो में हम 9 डिफरेंट टाइप्स के इंटेलिजेंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से एक तुम्हारा सुपर पावर बन सकता है और तुम्हें बता सकता है कि तुम कितने स्पेशल हो और किस फील्ड में नेचुरली एक्सेल कर सकते हो। इसके साथ ही मैं तुम्हें कुछ सिंपल टिप्स भी दूंगा, जिसके हेल्प से तुम सभी टाइप के इंटेलिजेंस को इंप्रूव कर सकते हो बाय योरसेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। याद करो, कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि तुमने किसी को सुना और उसके वर्ड्स ने तुम्हें मस्मराइज कर दिया, सम्मोहित कर दिया। फिर चाहे वो स्पीच हो, बुक हो या कोई सॉन्ग, जिस तरीके से उन्होंने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया, लैंग्वेज के साथ खेला और सिर्फ वर्ड्स के जरिए इमोशंस जगा दिया, दैट्स लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस एट इट्स बेस्ट। जिनके पास हाई लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है वो लैंग्वेज के मास्टर होते हैं। वो अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस करने में माहिर होते हैं। वो किसी भी टॉपिक पर स्ट्रांगली आर्ग्यू कर सकते हैं और शब्दों के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। राइटर्स, पोएट्स, पब्लिक स्पीकर्स, पॉलिटिशियंस और लॉयर्स यूजुअली इस एरिया के जीनियस होते हैं। उनका लैंग्वेज के साथ खेलना उन्हें इंस्पायर, इन्फॉर्म और परसुएड करने की एबिलिटी देता है, जिसे दूसरे लोग मैच नहीं कर पाते हैं। अगर तुम कभी किसी बुक में खो गए हो या किसी पॉडकास्ट के हर एक वर्ड को ध्यान से सुने हो, तो तुमने लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के मैजिक को फील किया है। तुम अपने लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने के लिए अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ सकते हो, राइटिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना और स्टोरी टेलिंग तुम्हारे इस इंटेलिजेंस को इंप्रूव कर सकता है। नंबर 2, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस उन लोगों में होती है जो रीजनिंग, लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग कॉम्प्लेक्स पजल और मैथ्स प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। जहां दूसरे लोगों को सिर्फ कंफ्यूजन दिखता है, इन्हें वहां पैटर्न्स, फॉर्मूलाज और लॉजिक दिखता है। ये वही माइंड्स होते हैं जो साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और मैथमेटिकल थ्योरीज के पीछे होते हैं। इनके लिए दुनिया नंबर्स, पैटर्न्स और प्रोबेबिलिटीज का एक गेम होता है। सोचो इन लोगों के बारे में, इनके पास ये इंटेलिजेंस थी जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते थे। अगर तुम्हें भी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में या डाटा ऑर्गेनाइज करने में मजा आता है, तो शायद तुम्हारे में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हाई है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसे इंप्रूव करने के लिए चेस खेलो, इजी मैथ्स पजल सॉल्व करो, कोडिंग चैलेंजेस लो। ये सब तुम्हारे इस इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। नंबर 3, स्पेशियल इंटेलिजेंस। अब आंखें बंद करो और अपनी फेवरेट जगह इमेजिन करो। तुम्हारा रूम, कोई पार्क या एक पूरा शहर। क्या तुम उस जगह को डिटेल में देख सकते हो? उसके कलर, शेप और ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं माइंड में? ये होती है स्पेशियल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू थिंक इन 3D एंड विजुअलाइज क्लियरली। आर्किटेक्ट्स, ग्राफिक डिजाइनर्स और पायलट्स इस इंटेलिजेंस पे हेविली डिपेंड करते हैं। इसी इंटेलिजेंस की वजह से कुछ लोग कॉम्प्लेक्स जिग्सॉ पजल सॉल्व कर लेते हैं या विजुअली स्टनिंग आर्ट बना लेते हैं। वो चीजें ऐसे देख पाते हैं जैसे दूसरे नहीं देख सकते और उन्हें अपने माइंड में ही मैनिपुलेट कर लेते हैं। अगर तुम कभी किसी बिल्डिंग, पेंटिंग, ओरिगामी या परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड स्पेस से इंप्रेस हुए हो या स्टार सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स में दिलचस्पी लेते हो, तो शायद तुम्हारा स्पेशल इंटेलिजेंस हाई है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसे इंप्रूव करने के लिए ड्राइंग प्रैक्टिस करो, ऐसे वीडियो गेम्स खेलो जो स्पेशल अवेयरनेस इंप्रूव करते हैं, जिग्सॉ पजल सॉल्व करो, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का यूज करने से भी आपको फायदा होगा। नंबर 4, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग सिर्फ एक बार गाना सुनकर उसे परफेक्टली बजा लेते हैं, या कैसे वो बिना किसी रेफरेंस के एक पूरा सिम्फनी कंपोज कर लेते हैं? म्यूजिकल इंटेलिजेंस उन लोगों में होती है जो साउंड, रिदम, टोन और म्यूजिक को एक डीप और इंट्यूटिव लेवल पे समझते हैं। ये लोग म्यूजिक के पैटर्न्स को पहचान लेते हैं, उन्हें रेप्लिकेट कर लेते हैं और नए पैटर्न्स भी क्रिएट कर सकते हैं। म्यूजिशियंस, कंपोजर्स और कंडक्टर्स इस इंटेलिजेंस में एक्सेल करते हैं। बट ये सिर्फ म्यूजिक बनाना नहीं होता है, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स इमोशनल डेप्थ एंड स्ट्रक्चर। जैसे कि वन ऑफ द फेमस कंपोजर लुडविग वान बीथोवन, वो पूरा सिम्फनी अपने माइंड में सुन सकते थे जबकि वो सुन नहीं सकते थे। ये होती है वो इंटेलिजेंस जो म्यूजिक को एक साउंड से ज्यादा बना देती है, एक एक्सपीरियंस। अगर तुम भी कभी किसी सॉन्ग से इमोशनल हुए हो या बिना सोचे कोई ट्यून गाने लगे हो, तो ये बताती है कि तुम्हारी म्यूजिकल इंटेलिजेंस एक्टिव है।
और इसे इम्प्रूव करने के लिए तुम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, सिंगिंग प्रैक्टिस कर सकते हो और म्यूजिक थ्योरी पढ़ने से भी तुम्हें फायदा होगा। नंबर 5, बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपने बॉडी को कंट्रोल करना, मूवमेंट्स को समझना और टाइमिंग का सही यूज करना। जैसे एक एथलीट परफेक्ट स्लैम डंक करता है, एक डांसर एफर्टलेसली मूव करता है, एक क्रिकेटर टाइमिंग के साथ परफेक्ट शॉट लगाता है। उनकी बॉडी में प्रिसीजन होती है, ग्रेस होती है और हर मूव का एक पर्पस होता है, जैसे वो इसी के लिए बने हैं। एथलीट्स, डांसर्स, सर्जन्स और क्राफ्ट्समैन अपने इसी इंटेलिजेंस की वजह से अपने बॉडीली मूवमेंट को कंट्रोल कर पाते हैं और वैसे मूव कर पाते हैं जो दूसरों के लिए इम्पॉसिबल लगता है। ये लोग फिजिकल स्किल्स बहुत जल्दी सीख लेते हैं और एक्सपर्ट लेवल तक आसानी से ले जा पाते हैं। अगर तुम्हें भी डांस या कोई स्पोर्ट पसंद है या तुम कुछ डिफिकल्ट मूव्स आसानी से सीख लेते हो तो तुम्हारे अंदर ये इंटेलिजेंस एक्टिव है। और इस इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने के लिए कोई स्पोर्ट्स खेलो, डांस और योगा प्रैक्टिस करो, मार्शल आर्ट सीखो, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जैसे मॉडल बिल्डिंग या टूल वर्क्स में पार्टिसिपेट करो। ये सब तुम्हारे इस इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। नंबर 6, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो तुम्हारे इमोशंस तुमसे पहले समझ लेते हैं, जो इजीली लोगों से कनेक्शन बना लेते हैं? यह होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद पीपल। ये एम्पैथी, कम्युनिकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉम्बो होता है। लीडर्स, थेरेपिस्ट, टीचर्स और सोशल वर्कर्स यूजुअली हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले होते हैं। ये लोग दूसरों के इमोशंस को रीड कर लेते हैं, उनकी नीड समझ लेते हैं और जेन्युइनली हेल्प करते हैं। वो लोगों को फील करवाते हैं कि वो ट्रूली समझे जा रहे हैं। अगर तुम्हें लोगों के साथ कनेक्ट होना पसंद है या उनकी हेल्प करके खुशी मिलती है तो ये तुम्हारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। तुम अपने इस इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने के लिए ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करो, सोशल वर्क या वॉलंटियरिंग करो और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो। नंबर 7, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अब थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। तुम खुद को कितने अच्छे से जानते हो? क्या तुम अपने इमोशंस, मोटिवेशंस, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझते हो? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है खुद को डीपली समझना। जिनके पास ये इंटेलिजेंस होती है वो सेल्फ अवेयर होते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और अपने थॉट्स और फीलिंग के साथ ट्यून कर पाते हैं। फिलोसोफर्स, राइटर्स और स्पिरिचुअल लीडर्स इस इंटेलिजेंस में एक्सेल करते हैं क्योंकि वो लाइफ के बड़े और गहरे सवालों पर विचार करते हैं। ये इंटेलिजेंस बाहर से इजीली विजिबल नहीं होती है बट इट्स सुपर पावरफुल। ये तुम्हें हेल्प करती है ये समझने में कि तुम कौन हो और तुम्हारा ट्रू पर्पस क्या है। अगर तुम कभी जर्नलिंग किए हो, अपने इमोशंस को डीपली समझे हो, अपने लाइफ के गोल्स और पर्पस के बारे में सोचे हो तो तुम ऑलरेडी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एक्सप्लोर कर रहे हो। अपने इस इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, जर्नलिंग करो और थेरेपी या काउंसलिंग लेने से भी तुम्हें फायदा हो सकता है। नंबर 8, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। सोचो एक जंगल में वॉक कर रहे हो और ट्रीज, एनिमल्स और मिट्टी से इंस्टेंटली कनेक्टेड फील कर रहे हो तो तुम नेचर को सिर्फ देखते नहीं हो, यू अंडरस्टैंड इट। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब होता है नेचुरल वर्ल्ड को समझना और उससे कनेक्ट करना। बॉटनिस्ट, इकोलॉजिस्ट और फार्मर्स इस इंटेलिजेंस का यूज करते हैं ताकि वो नेचर के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई और क्लासीफाई कर सके। ये लोग प्लांट्स, एनिमल्स और इन्वायरमेंट के बीच के रिलेशनशिप को नेचुरली समझ लेते हैं। वो नेचर के बीच रहना प्रेफर करते हैं। अगर तुम नेचर के बीच में पीस फील करते हो, प्लांट्स, एनिमल्स और मिट्टी से कनेक्टेड फील करते हो तो तुम नेचर को सिर्फ देखते नहीं हो, यू अंडरस्टैंड इट बिकॉज तुम्हारी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हाई है। और अगर ऐसा नहीं है तो इस इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने के लिए नेचर के साथ टाइम बिताओ, बर्ड वॉचिंग या गार्डनिंग करो, हाइकिंग करो और इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ो। नंबर 9, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। और अब चलते हैं लाइफ के सबसे बड़े सवालों की तरफ। हम यहाँ क्यों हैं? लाइफ का मीनिंग क्या है? क्या हमारे एग्जिस्ट करने का कोई पर्पस भी है? एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है इन फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पर डीपली सोचना। ये इंटेलिजेंस उन लोगों में होती है जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जैसे लाइफ, डेथ और यूनिवर्स के बारे में रेगुलरली सोचते रहते हैं। फिलोसोफर्स, थियोलॉजियंस और साइकोलॉजिस्ट इस तरह के थिंकिंग में एक्सेल करते हैं। ये लोग हर चीज को क्वेश्चन करते हैं, जैसे हैप्पीनेस का क्या मतलब है, रियलिटी क्या है, कहीं हम मैट्रिक्स में तो नहीं फंसे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा दुनिया किसी हायर इंटेलिजेंस का बस एक एक्सपेरिमेंट मात्र है। अगर तुमने कभी लाइफ के डीप क्वेश्चन पर सोचा है तो तुमने एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस को एक्सपीरियंस किया है। इस इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने के लिए मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, फिलोसफी और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, लाइफ के बड़े और डीप क्वेश्चंस पर डिस्कशन करो और अपनी पर्सनल बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस को लिखो। अब कमेंट में बताओ कि तुम्हारे में कौन सा इंटेलिजेंस है और कौन सा इंटेलिजेंस डेवलप करना चाहते हो। एंड दिस वीडियो इज इंस्पायर्ड बाय द बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड बाय हॉवर्ड गार्डनर। और वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।